मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष सर आप सभी का रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज क्लास 10th के 12वीं अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट लेसन होता है, जिसमें वृत्तों के क्षेत्रफल संबंधी ज्ञान को हासिल करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का है और इसमें 12.1 लेसन को हम लोग सीखेंगे। और जिसका पहला प्रश्न ऑन द बोर्ड है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि लिखा है परिधि। तो सबसे पहले परिधि को समझिए कि परिधि होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के मैं कुछ चीजें लाया हूँ आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बैंगल लाया हूँ जो कि चूड़ियाँ आप लोग सभी लोग जानते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, ये वृत्ताकार है और हम बात कर रहे हैं परिधि की। तो परिधि मतलब क्या होता है कि इसका जो बाहरी हिस्सा है, ये देखिए टोटल जो मतलब बाहरी कोण जो है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं। अब इंटरनल परिधि हो या बाहरी कर, तो हम इसको क्या होता है, नगण्य मानते हैं। तो बाहरी हिस्सा जो क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। अब यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक बात कर ले डिस्टेंस की, तो ये क्या होगा, व्यास होगा। आप इसका डिस्टेंस मान लीजिए ऐसा मेजर कर सकते हैं, ऐसा ऐसा जैसे मेजर कीजिएगा वो इसकी क्या होगी, व्यास कहलाएगी। तो ठीक है, तो एक मैं ड्रॉ करता हूँ बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि इसका आउटर जो सेल है वो क्या होगा, परिधि होगा किसी भी वृत्त का। तो ये देखिए वृत्ताकार है। तो चलिए देखिए, मैं ड्राइंग करता हूँ इसका। चलिए तो देखिए हमने क्या किया, इस बैंगल के इस चूड़ी की मदद से हमने इसमें एक ड्रॉ किया सर्कल, और एक सर्कल भी बना। और जो ये बाहरी हिस्सा जो यहाँ से ऐसे करके हमने जो ड्रॉ किया, यानी जो इसका बाहरी पार्ट है या इंटरनल पार्ट जो भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो हमें क्या होता है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए प्रश्न को हम देखते हैं और समझते हैं। तो परिधि बच्चों आप लोग समझ गए कि किसी भी वृत्त के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। याद हुआ, किसी भी वृत्त के बाहरी भाग को परिधि कहते हैं। तो चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्याएं। आप समझिए, एक मैं बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। त्रिज्या मतलब हुआ वृत्त का केंद्र बिंदु से उसके परिधि मतलब बाहरी हिस्से तक कोण तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये बड़ी वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितना है, 19 सेंटीमीटर जो दी हुई है। अब ये छोटी वृत्त मान लो, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति आपको? तो देखिए, बड़ी त्रिज्या जो बड़ी वृत्त है उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, छोटी वाली की 9 सेंटीमीटर है। और हमें क्या कहता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर है। तो और हमें क्या कहता है, एक और बड़ा सा वृत्त है, एक बड़ा सा, और इसकी त्रिज्या हमको फाइंड आउट करना है। मान लो हमें नहीं पता है, तो हमने लिख दिया आर, रेडियस, ठीक है। तो चलिए, और इसमें आपको दिया हुआ दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए गिवन, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। सॉल्यूशन हुआ मैथ में बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना, अगर सॉल्यूशन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। चलिए, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, और छोटी वाली को R2 से डिनोट करते हैं जो कि 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, बड़ा वाला त्रिज्या निकालना है, जिसको हम R लिख सकते हैं या फिर सीधा सीधा भी R लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड रेंज करते हैं। ड्राइंग को भी बनाएंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ समझेंगे भी। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतनी है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि का अनुपात। हम जानते हैं कि ओह, मेरा आदत जो है ना बहुत ज्यादा फनी है। वी नो दैट, आप समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि हमने लिखा है। तो दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर। देखो, अब दो वृत्त है तो पहले वृत्त के लिए हम R1 लिखते हैं, तो 2 पाई R1 लिख दिया, प्लस दोनों वृत्त है तो दूसरा वृत्त का 2 पाई R2 लिख देते हैं हम, ठीक है, बराबर बड़े वृत्त का 2 पाई R। इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है, बड़ा R, कैपिटल R माना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए, दोनों से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं,
बचा क्या R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा R1 और R2। चलिए R1 का मान बढ़िए तो क्या होता है 19 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान 9 बराबर R। इसलिए R बराबर 19 और 9 ऐड कीजिए जल्दी से, बताइए कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आंसर आपको वही ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी तो 28 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं, आप लोगों को परेशानी हुई थी। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी थी। देखिए त्रिज्याएं दी हुई है 19 और 9 हमने मान लिया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या को R हमने मान लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि कहता है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो दोनों वृत्त की परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि। जब क्या होता है कि दो छोटे छोटे वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये दो वृत्त है, दो तो इसकी जो परिधि है और इसकी जो परिधि है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा वृत्त बना, बड़ा सा सर्कल बना, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमें निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों में फॉर्मूला लगा दिए। पहले वृत्त के लिए 2 पाई R1, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2 बराबर वृत्त के लिए 2 पाई। R का मान हमने कैपिटल लेटर माना है तो कैपिटल लेटर लिख दिए, तो और 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या निकला R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R, जिसमें कि 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 का मान 19 भर दिया और R2 का मान 9 भर दिया और इक्वल टू R सॉल्व किया तो R बराबर क्या हुआ दोनों 18 हाथ से लेकर 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो मुझे लगता है समझ आया होगा, तो प्लीज़ इसे प्रमोट करें, साथ ही साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसे क्या होता है शेयर करें, ताकि होते जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि वो भी कोचिंग के टीचर से पढ़ सकेंगे। तो इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं 10 सेकंड बाद देखता हूँ। ठीक है, फिर से आपका स्वागत करते हैं हम। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा, मुझे लगता है मिटाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इरेज करता हूँ इसे। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। ठीक है ना, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको। इरेज हो गया। अगला प्रश्न भी मुझे लिखना पड़ेगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, यही प्रश्न है, मिला लेते एक बार। बिल्कुल सही। सुनिए, यह प्रश्न भी क्या होता है कि मतलब कहीं ना पिछले प्रश्न की तर्ज पर ये पूरी तरह से कहीं इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं उसी तरह से समझने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ आए। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए
दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि फर्स्ट मेरा सर्कल जो है इसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो सेकेंड सर्कल है उसकी त्रिज्या मान लो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक बड़ा सा हमारा सर्कल है जिसकी त्रिज्या हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसको हमने आर मान लिया। कोई आपत्ति नहीं, आप चाहें तो इसे स्मॉल आर या जो भी आप मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इसमें एक शब्द आ रहा है क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल समझना होगा। क्षेत्रफल होता क्या है? बहुत बच्चे को क्या होता है कि क्वेश्चन तो रटा रटा रहता है कि समझते हैं हाँ चलो इस क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया तो ये हो गया, बच्चे उस तरह से कर लेते हैं। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए मेरा ये छोटा सा सर्कल है, इसका जितना भाग है ये इंटरनल जो पार्ट होते हैं सभी को मिला दिया जाए तो वही क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी वृत्त का टोटल एरिया, ओके, टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एरिया, ओके। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, समझ ही गए होंगे। तो हमें क्या कहता है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या इतनी इतनी है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, ताकि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है मिटाना पड़ेगा कुछ चीजें, ज्यादा मैं लिख देता हूँ। उम्मीद है समझ आ रही होगी। चलिए तो पहले गिवन सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए आप हिंदी में लिख सकते हैं, हमारे चक्कर परेशान ना हो। R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, रेडियस के लिए हमने R का यूज किया, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब R बराबर वाट। वो बड़ा सा जो सर्कल होगा उसकी त्रिज्या क्या है मुझे नहीं पता, जिसके लिए हमने वाट लिख दिया, ओके। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। चलिए यहाँ बनाते हैं, हम जानते हैं क्या लिखा है। मान लो कि इसमें लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिख देते हैं, बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल मतलब क्या? पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को हम योग मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि बड़ा वृत्त है इसलिए हमने कैपिटल आर का यूज किया, ठीक है। बराबर दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। कंफर्म है? चलिए सॉल्व करते हैं। मैं एक बार और समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर, आर पता नहीं कैपिटल लेटर का, बराबर पाई आर का मान देखिए यहाँ पे कितना है, R1 का मान गुने 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का मान क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज कॉमन है, पाई इधर भी है, तो ऐसा करते हैं पाई को लेके हम उसे कैंसिल कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें दोनों पाई कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना 8 8 64 और 6 का स्क्वायर 36। अब आर स्क्वायर बराबर 64 और 30 जोड़ी जल्दी से कितना होगा, आपके पास 5 सेकंड है। 64 और 36 जोड़ के बताइए। चलिए 3 2 1 100 होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, या बच्चे निकाल लिया होगा। देखिए स्क्वायर है, जब साइड चेंज करता है क्या होता है रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 100 और आप लोग 100 का वर्गमूल अच्छे से जानते हैं, कितना होता है, कितना 10। हमें क्या निकालना है त्रिज्या, r बराबर 10 सेंटीमीटर, इट्स आंसर, ओके। तो इसको नोट कीजिए और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको परेशानी कम हो। देखिए दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया r बराबर 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो मैंने जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या है, तो जो कि r बराबर 8 हमने लिख दिया, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल को हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि हमने पाई आर स्क्वायर इसमें r1 r2 का मान भर दिया। r1 का मान देखिए यहाँ पे 8 था तो 8 का स्क्वायर कर दिया, r2 का मान 6 था तो 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या है कि हमने पाई को कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर इधर था और इसमें पाई कॉमन लिया तो इसमें 8 स्क्वायर बचा प्लस इसमें 6 का स्क्वायर बचा, ठीक। पाई पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा r स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करके 64 आया, 6 का स्क्वायर करके 36 आया, और 64 36 जोड़ के 100 होते हैं और r स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो जब स्क्वायर साइड चेंज हुआ तो क्या हुआ रूट में बदल गया,
उसके बाद r बराबर क्या हो गया 100 का रूट 10 होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो रत्नामणि गुरुज यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचाएं ताकि आपको इसका फायदा मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।